हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल लर्न इंग्लिश में। आज हम करने जा रहे हैं इस स्टोरी का वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन। मतलब हम एक एक शब्द का अर्थ देखेंगे हिंदी में क्या होता है। इससे आपकी इंग्लिश पे पकड़ बहुत अच्छी हो पाएगी। और अगर आप डेली हमारी वीडियोस कर रहे हैं, डेली आप ट्रांसलेशन देख रहे हैं, बुक्स पढ़ रहे हैं, कहीं से कुछ भी पढ़ रहे हैं जो आपको कंटेंट मिल रहा है, तो आप पक्का सीख जाएंगे। ठीक है, ताकि हम ट्राई करते हैं क्योंकि आपको अलग अलग लेवल पे अलग अलग स्टोरीज मिले कि कोई आपको इजी भी मिलेगी पर कोई कोई इसमें हार्ड भी लाने की कोशिश करते हैं हम थोड़ा, ताकि आपको थोड़े ऐसे वर्ड्स का भी मीनिंग पता चले जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बाकी आपको मोस्टली वर्ड्स ऐसे ही मिलेंगे जो आपके डे टू डे लाइफ में या डेली की लाइफ में यूज़ हो रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी हमारी, द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन। इम्पोर्टेंस होता है महत्व और एजुकेशन होता है शिक्षा। ठीक है, इम्पोर्टेंस है महत्व और एजुकेशन होता है शिक्षा। ऑफ होता है का। तो आपका स्टोरी का टाइटल क्या है आज की का? शिक्षा का महत्व। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। एजुकेशन इज रियली इम्पॉर्टेंट। एजुकेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ज़रूरी है। रियली होता है बहुत और इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट होता है महत्वपूर्ण। महत्वपूर्ण या आप बोल सकते हो ज़रूरी। ठीक है, महत्वपूर्ण या ज़रूरी। क्यों है ज़रूरी? क्योंकि इट हेल्प्स अस, यह हमारी, अस हो गया हमारी, मदद करता है, मदद करती है। शिक्षा हमारी मदद करती है। ठीक है, क्या? लर्न अबाउट द वर्ल्ड। लर्न का मतलब होता है सीखना। अबाउट का मतलब हो गया के बारे में। के बारे में किसके बारे में सीखना? में दुनिया के बारे में, अबाउट द वर्ल्ड। एंड मतलब और, गेन नॉलेज। नॉलेज होता है ज्ञान और गेन का मतलब होता है प्राप्त करना। प्राप्त करना, ज्ञान पाना। ठीक है, तो आपके पूरे सेंटेंस का क्या मीनिंग होगा कि शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इट हेल्प्स अस, यह हमें दुनिया के बारे में सिखाती है और ज्ञान प्राप्त करने में हमारी मदद करती है। क्योंकि यह हमें दुनिया के बारे में जानने, दुनिया के बारे में जानने, ठीक है, लर्न है क्योंकि, ठीक है, सीखना या जानने, सीखने भी लिख सकते हो आप। यह हमें दुनिया के बारे में सीखने या जानने और ज्ञान प्राप्त करने में, ज्ञान प्राप्त करने में मदद, हेल्प करती है, मदद करती है। ठीक है, ये है आपका ज्ञान। इसे ज्ञान बोलते हैं हिंदी में प्रॉपर, तो ज्ञान प्राप्त करने में हमारी मदद करती है। इट टीचेस अस डिफरेंट सब्जेक्ट्स एंड हेल्प्स अस अंडरस्टैंड डिफरेंट कल्चर्स एंड वेज ऑफ थिंकिंग। इट टीचेस अस डिफरेंट सब्जेक्ट्स। ठीक है, डिफरेंट सब्जेक्ट्स क्या हो गया आपका? अलग अलग विषय या विभिन्न विषय। अलग अलग विषय, विषयों बल्कि, क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट्स है तो अलग अलग विषयों को पढ़ाती है या सिखाती है। टीचिंग मतलब सिखाना, पढ़ाना। टीच करना मतलब पढ़ाना और अस हमें पता होता है हमें। ठीक है, एंड हेल्प्स अस अंडरस्टैंड डिफरेंट कल्चर्स एंड वेज ऑफ थिंकिंग, और विभिन्न विभिन्न संस्कृतियों संस्कृतियों और सोचने के तरीकों। थिंकिंग होता है सोचना। ठीक है, ऑफ हो गया के और वेज हो गया तरीके। सोचने के तरीकों को समझने में, ठीक है, अंडरस्टैंड, समझने में हमारी मदद करती है, हेल्प करती है।
सॉरी, हमारी नहीं, हेल्प का मतलब हो गया मदद करना, मदद करना। तो आपके पूरे सेंटेंस का क्या मीनिंग होगा यहाँ पे? यह हमें, इट हो गया यह हमें अलग अलग विषय, अलग अलग विषय पढ़ाती है, अलग अलग विषय पढ़ाती है, बल्कि सिखाती है ज़्यादा बेटर है यहाँ पे, सिखाती है और विभिन्न, यहाँ पे भी आप दोबारा अलग अलग ही लिख सकते थे, ठीक है, विभिन्न संस्कृतियों, विभिन्न संस्कृतियों और सोचने के तरीकों, ठीक है, वेज ऑफ थिंकिंग एंड डिफरेंट कल्चर्स, सोचने के तरीकों को समझने में, को समझने में हमारी मदद करती है, हमारी मदद करती है, ठीक है। अगर आपके पास एजुकेशन है प्रॉपर तो आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स भी आएंगे और आप अलग अलग कल्चर्स के बारे में और वेज ऑफ थिंकिंग के बारे में भी समझ पाएंगे, ठीक है, क्योंकि साइकोलॉजी वगैरह भी होते हैं सब्जेक्ट्स और हमें शुरू से ही पढ़ाया जाता है कि अलग अलग कल्चर्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो हमें ये सब भी सीखने को मिलेगा। विद एजुकेशन मतलब शिक्षा के साथ, विद होता है साथ, वी कैन मेक, कैन होता है सकते हैं, सकते हैं, वी है इसीलिए सकते हैं होता, आई होता या कोई सिंगुलर होता तो सकता है, ऐसे भी हो जाता सकती है, ठीक है, पर एबिलिटी शो करता है कैन कि आप में क्षमता है कि नहीं वो काम करने की। वी कैन मेक बेटर डिसीजन मतलब हम अच्छे निर्णय ले सकते हैं, डिसीजन होता है निर्णय और बेटर होता है बेहतर या अच्छे और अच्छे, निर्णय ले सकते हैं, मेक बेटर डिसीजंस एंड हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंग्स, ठीक है, और हमें चीज़ों की समझ भी और अच्छी हो जाती है। अंडरस्टैंडिंग होता है समझ, बेटर हम देख चुके होता है बेहतर, ऑफ थिंग्स किस चीज़ की, चीज़ों की बेहतर समझ हो रही है हमें, ठीक है। तो पूरे सेंटेंस का क्या मीनिंग होगा आपका कि शिक्षा के साथ, शिक्षा के साथ हम बेहतर निर्णय ले सकते हैं, बेटर डिसीजंस, बेहतर निर्णय ले सकते हैं और चीज़ों की बेहतर समझ रख सकते हैं, और चीज़ों की बेहतर समझ रख सकते हैं। एजुकेशन ऑल्सो गिव्स अस, ऑल्सो होता है भी, गिव्स अस मतलब हमें देती है, गिव का मतलब होता है क्योंकि देना, ठीक है, अस हो गया हमें, क्या देता है, देती है कौशल, टैलेंट, स्किल्स दैट आर हेल्पफुल इन आर एवरीडे लाइफ, दैट हो गया जो सहायक होते हैं, दैट आर हेल्पफुल किसमें, इन होता है में, आर एवरीडे लाइफ जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में या जो रोज़मर्रा के जीवन में सहायक होते हैं। तो पूरे सेंटेंस का क्या मीनिंग होगा आपका इसमें कि शिक्षा हमें ऐसे कौशल भी प्रदान करती है, देती है, शिक्षा हमें ऐसे कौशल भी देती है जो हमारे रोज़मर्रा के जीवन में, रोज़मर्रा के जीवन में सहायक होते हैं, सहायक होते हैं, ठीक है। इट हेल्प्स अस सॉल्व प्रॉब्लम्स, थिंक क्रिटिकली एंड कम्युनिकेट विथ अदर्स, ठीक है। इट हेल्प्स अस, हेल्प हम देख चुके हैं होता है सहायता करना, हमारी सहायता करती है, टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, ठीक है, प्रॉब्लम होता है समस्या, समस्या
और सॉल्व का मतलब होता है समस्या सुलझाना हो गया, ठीक है, सॉल्व करना हो गया, सुलझाना। तो समस्या सुलझाने में हमारी मदद करती है। थिंक क्रिटिकली, क्रिटिकली होता है गंभीर तरीके से सोचना, ठीक है, गंभीर तरीके से, गंभीर तरीके से होता है, या बोल सकते हो आलोचनात्मक ढंग से सोचना, ठीक है, मतलब जो चीज़ डायरेक्टली आपको बताई नहीं गई है टेक्स्ट में, पर आपने समझ लिया कि क्या कहना चाह रहे हैं, वो होता है क्रिटिकली। तो वो हो गया गंभीर तरीके से, या आप बोल सकते हो आलोचनात्मक ढंग से, आलोचनात्मक तरीके से, ठीक है। थिंक का मतलब हमें पता होता है सोचना, और कम्युनिकेट होता है बातचीत, ठीक है, बात करना किसी से, विद अदर्स, औरों से, अदर्स हो गया औरों से या दूसरों से बातचीत करने में। तो आपके पूरे सेंटेंस का क्या मीनिंग होगा कि यह हमें, इट हो गया यह हमें समस्याओं को सुलझाने, समस्याओं को सुलझाने, गंभीर रूप से सोचने, गंभीर रूप से या गंभीर तरीके से सोचने, और दूसरों से, दूसरों के साथ या दूसरों से बातचीत करने में, बातचीत करने में मदद करती है, मदद करती है। These skills are important for success in school and in our future careers. ये कौशल जिसकी हम अभी बात कर रहे थे, कौशल बहुत महत्वपूर्ण है फॉर सक्सेस, सक्सेस होता है सफलता, सफलता में, इन स्कूल मतलब स्कूलों में, एंड फॉर आर इन आर फ्यूचर करियर, करियर होता है आपका जो भी पेशा होगा या व्यवसाय, ठीक है। तो आपके करियर में, आपके पेशे और व्यवसाय में जो आप भविष्य में करोगे, उसमें आपकी सफलता के लिए बहुत ज़रूरी है ये कौशल जो अभी हम पीछे देख रहे थे, ठीक है। तो इस सेंटेंस का पूरे का क्या मीनिंग होगा यहाँ पे कि ये कौशल, ये कौशल स्कूल और हमारे भविष्य के, हमारे भविष्य के पेशे में सफलता के लिए महत्वपूर्ण है, सफलता के लिए महत्वपूर्ण है या ज़रूरी है। नॉट ओनली दैट, मतलब इतना ही नहीं, इसका मतलब होता है फ्रेज का इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, बट होता है लेकिन ऑल्सो होता है भी। शिक्षा हमारी किस चीज़ में भी मदद करती है, हेल्प्स अस बिकम गुड पर्सन, ठीक है, बिकम होता है बनना, क्या बनना है हमें, अच्छा मनुष्य या अच्छा इंसान बनने में भी हमारी मदद करती है, ठीक है। इतना ही नहीं, लेकिन शिक्षा, इतना ही नहीं लेकिन शिक्षा हमें अच्छा इंसान बनने में भी, शिक्षा हमें अच्छा इंसान बनने में भी मदद करती है, मदद करती है, ठीक है। इट टीचेस अस, यह हमें सिखाती है, क्या, अबाउट मतलब के बारे में, किसके बारे में, वैल्यूज होता है मूल्यों के बारे में,
मूल्यों के बारे में, ठीक है। लाइक बीइंग काइंड, जैसे दयालु होना, दयालु होना, और लाइक होता है जैसे। रिस्पेक्टफुल, रिस्पेक्टफुल का मतलब होता है आदरकारी, आदरकारी, या आप बोल सकते हो सम्मानजनक, मतलब जिसकी इज्जत हो एक तरह से, ठीक है। रिस्पेक्टफुल होता है जिसकी इज्जत हो। एंड रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबल होता है जिम्मेदार। ये सब बनने में हमारी सहायता करती है इन मूल्यों को पाने में, ठीक है। तो पूरे सेंटेंस का क्या मीनिंग होगा इसमें, यह हमें दयालु, सम्मानजनक, सम्मानजनक और जिम्मेदार, और जिम्मेदार होने जैसे मूल्यों, होने जैसे मूल्यों के बारे में सिखाती है, के बारे में सिखाती है। It helps us understand the importance of helping others and making a positive impact in our community. यह हमें सिखाती है, हेल्प का मतलब तो हो गया सिखाना, ठीक है। यह हमें सिखाती है क्या, अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्पिंग अदर्स, मतलब समझने में, अंडरस्टैंड होता है समझना, क्या महत्व ऑफ हेल्पिंग अदर्स, औरों की मदद करने का, औरों की मदद करने का, औरों की मदद करने का महत्व। एंड मेकिंग अ पॉजिटिव इम्पैक्ट इन आवर कम्युनिटी, पॉजिटिव इम्पैक्ट, पॉजिटिव होता है सकारात्मक, ठीक है, और इम्पैक्ट होता है प्रभाव। मेकिंग मतलब डालना, मेक आपका इसके साथ यूज हो रखा है सकारात्मक प्रभाव के साथ, इसलिए इसका मतलब हो रहा है यहाँ पे प्रभाव डालना, वरना मेक का मतलब होता है वैसे बनाना भी, ठीक है। इन आवर कम्युनिटी, कम्युनिटी होता है समुदाय, तो हमारे समुदाय में सकारात्मक प्रभाव डालना और औरों की मदद करने का महत्व हमें समझाती है, ठीक है। तो पूरे सेंटेंस का क्या मीनिंग हुआ इसमें, यह हमें, यह हमें, यह क्या शिक्षा, यह हमें दूसरों की मदद करने, दूसरों की मदद करने और समुदाय पर सकारात्मक प्रभाव डालने का महत्व, और समुदाय पर सकारात्मक प्रभाव डालने के महत्व, के महत्व को समझने में मदद करती है, को समझने में, समझने में हो गया अंडरस्टैंड, मदद करती है हेल्प्स अस, मदद करती है, ठीक है। ये था आपका पॉजिटिव इम्पैक्ट, और मेकिंग का यहाँ था ऊपर ये अंडरस्टैंड और हेल्प। इन समरी मतलब संक्षेप में, समरी होता है संक्षेप, मतलब छोटे में, अगर हम सारे उसका सार बताएं तो क्या होगा, एजुकेशन इज़ रियली इम्पोर्टेंट, एजुकेशन जो है, शिक्षा जो है बहुत महत्वपूर्ण है, रियली होता है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि, बिकॉज होता है क्योंकि, इट हेल्प्स अस लर्न, यह हमें क्या क्या सिखाती है, अब आगे ये है, इट हेल्प्स अस लर्न मतलब सीखने में, कुछ भी चीज़ सीखने में मदद करती है, ठीक है। हेल्प हो गया मदद करना, अस हो गया हमारी। गेन यूजफुल स्किल, गेन का मतलब होता है हासिल करना या पाना, हासिल करना या प्राप्त करना या पाना, क्या क्या गेन कर रहे हैं हम, यूजफुल स्किल, मतलब यूजफुल होता है उपयोगी, स्किल होता है कौशल, उपयोगी कौशल मतलब ऐसी स्किल्स जिससे
आपको आगे मदद हो, ठीक है, टैलेंट ऐसा मिले आपको कोई। बिकम बेटर पीपल एंड बिकम बेटर पीपल, और बेहतर, सॉरी बेटर होता है बेहतर, पीपल हो गया इंसान या मनुष्य, बिकम मतलब बनने में, इन 3 चीज़ों में यह हमारी मदद करती है। तो पूरे सेंटेंस का मीनिंग क्या होगा कि संक्षेप में शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमें क्योंकि यह हमें सीखने उपयोगी कौशल हासिल करने, उपयोगी कौशल हासिल करने और बेहतर मनुष्य और बेहतर मनुष्य या इंसान बनने में मदद करती है, में मदद करती है। It sets us up for a brighter future, ठीक है, sets us up मतलब हमें तैयार करती है, सॉरी, हाँ ठीक है, हमें तैयार करती है, तैयार करती है, किसके लिए, फॉर बेटर फ्यूचर, बेटर ब्राइटर फ्यूचर, सॉरी, ब्राइटर होता है उज्जवल, उज्जवल भविष्य, फ्यूचर हो गया भविष्य, भविष्य, तो उज्जवल भविष्य के लिए हमें तैयार करती है। एंड हेल्प्स अस मेक अ डिफरेंस इन द वर्ल्ड, डिफरेंस होता है बदलाव, ठीक है, में हो गया इन, और वर्ल्ड हो गया दुनिया, तो दुनिया में बदलाव लाने के लिए हमारी मदद करती है। तो आपके पूरे सेंटेंस का क्या मीनिंग होगा कि यह हमें एक उज्जवल भविष्य, यह हमें एक उज्जवल भविष्य, उज्जवल भविष्य के लिए तैयार करती है, तैयार करती है, और दुनिया में बदलाव लाने में, दुनिया में बदलाव लाने में हमारी मदद करती है, हमारी मदद करती है। एजुकेशन के इतने फ़ायदे हैं, इसीलिए किसी को भी कभी पढ़ना नहीं छोड़ना चाहिए, सीखना नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है, आप बुक्स पढ़ेंगे, आप अलग अलग चीज़ें पढ़ेंगे तो आपको अलग अलग चीज़ों का ज्ञान होता ही रहेगा, और आप रोज़ नई नई चीज़ें सीखते रहेंगे, ठीक है। ये स्टोरी हमारी यहाँ पे फिनिश होती है, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे नेक्स्ट स्टोरी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।